उन्होंने जो चीजें कही, जो बातें कही, वो एक सभ्य समाज के अंदर कहने लायक नहीं। उन्हें नहीं पता कि साहब आज यहाँ पे जो खुले आसमान के नीचे बैठा कई सारा लोग आप सिर दिया ये धरती न बचाने वास्ते, कई सारा लोग झुंझार हुआ, वहां सवारी बलिदान ना, वहां सवारी कुर्बानियां ना था, 1 मिनट में ना तार 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 कर दी। वे महाराणा प्रताप री वे संघर्षमयी गाथा ना, जका घास री रोटी खाई और आखिरी दम तक जो लड़ाई लड़ी, आप सब लोगों ना आप एकदम बराबर कर दिया। सबसे छोटा रहूंगा, मुझे लगता है कि वे पार्लियामेंट में सब कम उम्र में मैं जो हूँ जो स्ट्रगल कर रहे हो। मैं बाड़मेर जैसलमेर हुए क्षेत्र में आऊँ जो सब ज्यादा भाईचारा। अभी तो आप विधानसभा में पहुंचे हैं, लोकसभा क्यों लड़नी है फिर? नरेंद्र मोदी जी को कौन पसंद नहीं करता, बतौर प्रधानमंत्री वो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, पर धरातल की स्थितियां कुछ और हैं। आज जदवार में आ रहे हो तो कई सारे नेताओं को फोन आयो कि कम से कम आपकी बदौलत में नेताओं मिल तो पाया, बाकी तुम्हारी मुलाकात भी संभव को नहीं है। आप क्या गिनाएंगे? सबसे बड़ी चीज की मानना जरूरत है पानी। पहली तो साहब पीण ना पानी चाहिए, जीवन ना अन्न चाहिए, पच्छे मुद्दा री बात। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं तो ये कहूंगा कि अभी साफ है। तो चीजें जैसी हम सोच रहे हैं वैसी है नहीं, स्थितियां बहुत गंभीर है, बस उनको सही करने के लिए किसी न किसी को आगे आना ही पड़ेगा। मैं वैसे पहलो मारो इंटरव्यू है जो मैं हिंदी में दे रही हूँ, बाकी अमूमन मैं हमारे पता है, हाँ। नमस्कार, आपके साथ मैं देवांशी और स्क्रीन पर आप जिनको देख रहे हैं उनको अब पूरा देश जानता है। रविंद्र सिंह भाटी शिव से विधायक निर्दलीय चुनकर आए थे और अब बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जब उन्होंने नामांकन भरा तो जो भीड़ थी वो पूरे देश ने देखी और राजस्थान से दिल्ली तक आपकी चर्चा हुई। पर मुझे ये जानना है भाटी जी कि आपको अभी तो आप विधानसभा में पहुंचे हैं, लोकसभा क्यों लड़नी है फिर? देखिए, ये जो निर्णय था ये मेरा नहीं था, ये मेरे वहाँ के 36 कौम के लोगों का निर्णय था कि आप आगे आओ और मजबूती से हम सभी की बात को मजबूत करो। तो जनता के आदेश के अनुसार रविंद्र आ गया है। अच्छा, तो जैसलमेर के बारे में पूरी दुनिया जानती है, इतने ज्यादा टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे, विकास को देखकर आप क्या सोचते हैं? वहाँ पे इतना हुआ है, क्या कुछ बाकी है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसलमेर जो सिटी है उसके अंदर एक MRI मशीन तक नहीं है। वहाँ की अगर हेल्थ की अगर मैं बात करूं, हाँ, और अगर मैं वहाँ पे एजुकेशन की बात करूं, हायर एजुकेशन की, तो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज जो है, एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं है, तो उसके अंदर भी आधे से ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी है। जैसलमेर नाम अपने आप में बहुत बड़ा है, बाकी डेवलपमेंट साइड से हम सबसे बैकवर्ड में। आज भी बाड़मेर और जैसलमेर को पिछड़ा जिला कहते हैं, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। जैसलमेर जो अपने आप में एक वर्ल्ड के अंदर एक जो फेम रखता है, नाम रखता है, बट आज की डेट में डेवलपमेंट के मामले में हम सबसे पीछे हैं। जी, रास्ते कैसे हैं राजस्थान के? रास्ते खुले हैं, जगह मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा इंडियन आर्मी को। आर्मी की वजह से हमें हाईवेज वगैरह मिल गए, अदरवाइज हमें मुझे नहीं लगता कि ये रोड्स वगैरह भी प्रॉपर मिल पाती। तो चीज़ें जैसी हम सोच रहे हैं वैसी है नहीं, स्थितियाँ बहुत गंभीर है, बस उनको सही करने के लिए किसी न किसी को आगे आना ही पड़ेगा। राजस्थान पिछड़ा क्यों रहा अगर हम कंपैरिजन में देखें? क्योंकि गुजरात का तो एकदम पड़ोसी राज्य है, हमें बहुत इंटरेस्ट रहता है राजस्थान की राजनीति में क्या हो रहा है उससे। हर 5 साल में आप सरकार बदल देते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि विकास बहुत अच्छा रहे, तो कैसे होगा? देखिए, राजस्थान के लोग बहुत भले हैं, भोले हैं। उनके पास अगर कोई आस लगा के, उम्मीद लगा के कोई आता है तो वो उनकी झोली भर के भेजते हैं। जैसे आपकी भरी, मेरी भरी और मेरे जैसे कई लोगों की भरी। हम लोग अगर हमें आज नाम मिला है या कोई पहचान मिली है तो उन लोगों की बदौलत मिली है। हमारे पास कुछ भी नहीं था, उन लोगों ने हमें दिया है। आज मैं जिस जगह हूँ उन सब की वजह से हूँ। तो उन्होंने सबको झोली भर भर के दिया, पर स्थितियां ये हुई कि जिनको इन्होंने जयपुर में और दिल्ली में भेजा जिता के, वो वहाँ पे आंख मूंद के बैठ गए, जिसकी बदौलत हमारी स्थिति आज के समय में ये हो गई। आपके खिलाफ अब जब मैं देख रही थी कि कौन कौन आने वाला है प्रचार करने के लिए, तो देखा कि बाबा बागेश्वर अपनी ओर से सभा करने वाले हैं। हालांकि उसका उद्देश्य अलग है, पर फिर भी असर तो वोट पे ही होगा।
राजनाथ सिंह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी का दौरा फाइनल हो रहा है। आज जब हम बात कर रहे हैं तब सीएम भजन लाल शायद आपके क्षेत्र में है, तो ये सब आपके सामने जब चुनाव में है तो लगता है आसान होगा। देखिए, इन सभी का स्वागत करता हूँ और बाड़मेर आप बता रहे हैं, चलो इस बहाने ही सही हमारे बाड़मेर के, मैं अगर मदर टंग में जो अगर मैं बात करूँ हमारी मातृभाषा में ना, तो यार हमारा स्वागत करा आप सब बाड़मेर पधारे हो। और कम से कम हमारा बाड़मेर जो नेता था जो इतने टाइम में ना ठंडे बस्ते में पे आज हुआ ना मुख्यमंत्री जी ना मिलेंद्र मौको मिले, थोड़ा दिन और बाद में बड़ा बड़ा नेता हूँ मिलेंद्र मौको मिले। आज जदवार में आ रहे हो तो कई सारे नेताओं को फोन आयो कि कम से कम आपकी बदौलत में नेताओं मिल तो पाया, बाकी तुम्हारी मुलाकात भी संभव को नहीं है। तो ठीक है, समारोह स्वागत है। मैंने हमारी जनता रे माते भरोसा है, मेरे पास कोई स्टार प्रचारक नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल अभी तो आप ही लीडर है, बट मेरे साथ में ये 36 कौम के लोग हैं और इनकी बदौलत रविंद्र है। आपके गुजरात में कितने वोट है यहाँ पे? पूरा दौरा है आपका पूरा, हाँ, बहुत लंबा है, अहमदाबाद से वापी तक। बिल्कुल, गुजरात में काफी संख्या में हमारे वोटर हैं। एक दौर था जब हमारे वहाँ पे अकाल हुआ करता था, रोजगार नहीं था। रोजगार खैर आज रोजगार तो है बट हमें वरीयता नहीं मिलती, वो अलग बात है। पर एक दौर में जब रोजगार नहीं था तो लोग यहाँ पे आके बसे थे। तो वो लोग आज भी जुड़ाव बेसिकली बाड़मेर जैसलमेर से करते हैं और उन सभी को मैं निवेदन करने के लिए आया हूँ कि आप सब आशीर्वाद रखें। आपके छोटे भाई को इस संघर्ष के दौर में आप सभी के आशीर्वाद की जरूरत है, तो मैं आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। और जैसा मैं अभी अहमदाबाद से निकल रहा हूँ, वडोदरा और सूरत जा रहा हूँ, तो हर जगह हजारों की संख्या में मेरे प्रवासी बंधु आगे आके मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे भरोसा है कि ये आने वाले 26 तारीख के चुनाव में सब समय निकाल के पधार के मुझे आशीर्वाद देंगे। गुजरात की कंपैरिजन से अगर देखें कि जैसे गुजरात में 26 लोकसभा है, भाजपा का टारगेट है कि 26 में से 26 5 लाख की बढ़ोतरी के साथ जीतनी है। राजस्थान में भी 25 में से 25 जीतनी है। अब एक पर तो पेच फंस गया है, आप तो भाजपा में जाकर ऐसे जरा थोड़ा देख कर आ गए वापस, तो आपको क्या लगता है आप नुकसान पहुंचाएंगे भाजपा का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2019 में मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा, उससे पहले मैं परिषद का कार्यकर्ता था। प्रयास किया मैंने कि मुझे छात्र संघ में भी टिकट मिले, पर संयोग ऐसे बने कि टिकट नहीं मिल पाया। मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, 3 साल का टेन्योर मुझे मिला। मैंने जो हुआ काम करने का प्रयास भी किया। 2023 के अंदर जो पिछला ये चुनाव था, असेंबली इलेक्शंस में मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी। कई सारे कारण रहते हैं पॉलिटिक्स में, मेरा टिकट वापस कट गया। जनता ने कहा कि आगे आके चुनाव लड़ो। मैंने उन्हें कहा कि साहब मेरे पास इतना कोई बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है, और अगर ये चुनाव मैं लूज कर जाऊंगा तो मुझे एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। हाँ। तो उस स्थिति में मैं हूं नहीं। तो उन्होंने कहा कि मजबूती से चुनाव लड़ो, हम सब साथ में। मैं चुनाव लड़ा, मुझे सभी का साथ और सहयोग मिला, चुनाव जीत गया। इस बार की विधानसभा में सबसे कम उम्र का विधायक मुझे बनने का मौका। कितनी उम्र है आपकी? कोई 26 बताता है, कोई 30 बताता है। लोगों को बताने दीजिए ना, अच्छी बात अच्छा। है, चर्चा तो कर ही रहे हैं ना इस बारे में। ठीक है। आपका मैंने विधानसभा चुनाव के वक्त आपकी वीडियोस में देख रही थी, उसमें जैसे आप बताते थे कि मैं आपका टावर और पानी लेकर आऊंगा, एक बूढ़ी माँ जो प्रतीक्षा में है उसको पानी चाहिए। आपका समय बहुत कम हुआ है विधानसभा में, पर फिर भी आप कुछ कर पाए अपने क्षेत्र के लिए? मैं प्रयास कर रहा हूँ। और अभी जो छोटा सेशन एक चला महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण का जो सेशन था, उसके अंदर जितनी भी हमारी समस्या थी उनको मैंने इंट्रोड्यूस करने का प्रयास भी किया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे इस जगह पे मेरी पूरी जिंदगी निकालनी है, इन लोगों के साथ में मेरी उम्र मुझे निकालनी है, तो इन लोगों के लिए मैं वो तमाम काम करूंगा जो मैंने इनसे वादे किए हैं। आपकी उम्र काफी कम है राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो, और आप जहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे 2 पार्टियों में ज्यादातर मुकाबला होता रहता है। वैचारिक तौर पर आप किससे जुड़े हुए हैं? वैचारिक रूप से जो देश के साथ में रहेगा, जो देश के हित में सोचेगा, नेशन फर्स्ट की थ्योरी के साथ में मैं चल रहा हूँ। अच्छा, तो राजस्थान में ये बहुत चलता है, चुनाव में भी चला था, इससे पहले विधानसभा में कि मोदी तुझसे बैर नहीं, रानी तेरी खैर नहीं। अब एक होर्डिंग लगा बाड़मेर में कि उनके प्रत्याशी कि मोदी के परिवार में से हैं हम, लेकिन हमें प्रत्याशी भाजपा का मंजूर नहीं है। तो आप भी नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी को कौन पसंद नहीं करता। बतौर प्रधानमंत्री वो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, पर धरातल की स्थितियां कुछ और हैं। बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, तो अभी
जो लोग हैं वो जनता को संतुष्ट उस स्तर पे नहीं कर पाए। आप सोचें कि जब आपको जिता के भेज दिया, फिर आप जाके कभी बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की बात तक नहीं करते। बड़ा बड़ा वो होता है साहब कि आज की डेट में हम सबसे पिछड़े हुए लोग हैं और हमारी बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्यों साहब? आज आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू हम जनरेट करके देते हैं और फिर भी हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमारे लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। आज उनकी बात कौन करेगा अगर जनप्रतिनिधि नहीं करेगा? मेरा राज का धर्म क्या है? मेरा राजधर्म क्या है? मेरा राजधर्म ये है कि मैं उन तमाम लोगों की आवाज बनूं जिन्हें आज हमारी जरूरत है। पर अगर मैं आवाज नहीं बनता हूं तो कहीं ना कहीं गलत मैं हूं और उस गलती की सजा उन्हें मिल रही है। आपने यूनिवर्सिटी के बहुत सारे मुद्दे उठाए, छात्रों से आप जुड़े हुए हैं और इसलिए देश के युवाओं को आपसे बहुत उम्मीद है। जैसे आपका मैं ट्विटर देख रही थी तो मैंने देखा कि गुजरात के युवा इतने सारी मात्रा में आपकी पोस्ट को रिट्वीट करते हैं, लिखते हैं, आपकी वीडियोस डालते हैं। वो ना राजस्थान से है, ना उनको राजस्थान में वोट देना है, फिर भी वो आप में उम्मीद देखते हैं कि कोई युवा है कि जो मुद्दों को लेकर राजनीति में है। तो वो सारे मुद्दे हैं जो वर्तमान में जो भी शासक रहेगा उसके खिलाफ रहेंगे। तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है, देश में भाजपा की सरकार है, तो बेरोजगारी वगैरह पे आप क्या सोचते हैं? बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं तो ये कहूंगा कि अभिशाप है। और विशेषकर अगर मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं तो वहां पे रोजगार देने की स्थिति में हम लोग हैं, पर सरकार की नाकामयाबी की वजह से, जनप्रतिनिधियों की उदासीनता की वजह से ये स्थितियां तैयार हो गई कि हमारे आज युवा सब चीजें होने के बाद में भी बेरोजगार बैठे। अभी वर्तमान में जब मेरी बात चल रही थी सरकार से, मैंने कहा कि साहब आप एक हरियाणा के तर्ज पे एक ऑर्डिनेंस पास करें जिसके अंदर कम से कम 70% स्थानीय को वरीयता आप दें। देखिए हमारे यहाँ पे कृषि नहीं है ना, एग्रीकल्चर में हम जीरो है, पानी नहीं है हमारे उस तरफ, बाकी भी कुछ नहीं, जमीन है। हाँ, जमीन के अंदर आप माइनिंग कर रहे हैं, विंड लग रहा है, सोलर लग रहा है, तो कम से कम इन चीजों के अंदर हमारे यहाँ के लोकल यूथ को अगर आप एम्प्लॉयमेंट देंगे तो इससे काफी बड़ा एक चेंजेस आ सकता है। तो प्रयास कर रहे हैं, पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आने वाले समय के अंदर मजबूती से इस चीज का भी हल निकाल के लाएंगे। आप राजस्थानी भाषा और उसकी अस्मिता को लेकर हमेशा उस पर फोकस करते हैं, बोलते भी ज्यादातर उसी भाषा में है। राजस्थान में एक दूसरी चीज देखने को मिलती है कि जाति पर भी बहुत फोकस होता है कि अगर नेता की कास्ट मैच नहीं करती तो वो नहीं जीत पाते। जातिवाद से फायदा होता है या नुकसान? नुकसान होता है। मैं वैसे पहलो मारो इंटरव्यू जो मैं हिंदी में दे रही हूँ, बाकी अमूमन में हमारे पता है ना। और आपना देने का कारण भी यह है कि आपकी जो ऑडियंस जो गुजरात रही है वहाँ तक प्रॉपर वो मैसेज को नहीं जा पाए। बाकी मैं हमेशा प्रायोरिटी हमारी राजस्थानी ना दी है, हमारी मायड़ भाषा ना मैं दी है। और जहाँ आप कास्ट बेसिस पॉलिटिक्स से रोकायो है तो मारो एक स्पष्ट सो कहना है कि कास्ट बैरियर के कारण कई सारा लीडर जगह मीना वाकई लीडरशिप इक्वालिटी है वो इसका दब जाया करे, क्योंकि हमारा गुडे नंबर ऑफ वोटर्स को नहीं होया करे। तो मैंने लगे कि कास्ट बैरियर्स टूटना चाहिए, जिकर मीना क्वालिटी है जो मजबूती मीना बात रख सके, जनता रे हित मीना काम कर सके, वो ना वरीयता मिलनी चाहिए। आपका मैं ट्विटर देख रही थी तो मैंने वो भी देखा कि आप जैसे एक मस्जिद में भी गए थे वोट लेने के लिए और आपने बताया था उसमें कि हमारी एकता और जो भाईचारा है वो वहाँ पे देखने को मिला। राजस्थान, नाम सिर्फ राजस्थान, पूरे देश में ये मामला बहुत संवेदनशील हो जाता है कि अगर नेता कहीं पे जाकर वोट मांगता है तो उसके ऊपर एक थप्पा लगा देते हैं लोग, कह रहे नहीं ये तो यहाँ से है, इस धर्म में मानता है। तो आपने वो हिम्मत दिखाई जाने की, आपको लगता है वो वोट पे कुछ असर करेगा? देखो वो मामलो हमारे वोट में रिलेटेड को नहीं है, वो हमारा वैचारिक रूप में मीना मामलो। मैं बाड़मेर जैसलमेर हुए क्षेत्र में आऊं जे सबों ज्यादा भाईचारो एज ए यूथ माना विरासत रे मीना वो भाईचारो मिलियो, वो विरासत ना आगे तक ले जाणू ए हमारो धर्म है। अगर आज उस सांप्रदायिक रूप रे मीना कोई तरीके रा दंगा हुए या कोई लड़ाई हुए तो सबों ज्यादा नुकसान होता है युवाओं ना उसे, और नुकसान दो ही तरफ उसे, एक तरफ को नहीं। तो मारो केतन के कर्तव्य है बने कि मैं उस जगह वे भाईचारे ना बनाए रखा। जो लोग जो नेशन के खिलाफ रहे वो रे खिलाफ नहीं, बट मैं वो कम्युनिटी के खिलाफ नहीं, वो हमारा आप रहे, वो 7 पीढ़ियां वहां बैठा रहे। और आने वाले टाइम रे मीना भी मैं सब एक हो रही हाँ, और ये जगह भाईचारो कायमत रहे ये वास्ते में काम कर रहा और मैं सब जगह जाऊं और जीवन भर जाऊं।
देश में लोकसभा के मुद्दे बहुत अलग होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं जिसपे ज्यादातर चुनाव लड़े जाते हैं, नेता आते हैं तो वो अपनी अपनी ओर से सब कुछ गिनाते हैं, जैसे कांग्रेस इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर बाकी सब स्कैम, सरकार कैसे नाकाम रही वगैरह गिनाएगी, तो भाजपा के पास राम मंदिर से लेकर 370 से लेकर बहुत कुछ है गिनाने को जो उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर किया। आप क्या गिनाएंगे? सबसे बड़ी चीज की मानना जरूरत है पानी री। पहली तो साहब पीण ना पानी चाहिए, जीवन ना अन्न चाहिए, पछे मुद्दा री बात है। आप देश दुनिया री बात वो टाइम कर सको जब आप लोग घर मजबूत है। आज तुम्हारो घर ही कमजोर है तो मैं देश दुनिया में ना, मैं अगर बात करूं कि साहब रशिया रे मीना सही को नहीं हो रहे, यूक्रेन में सही को नहीं है, इजराइल सही को नहीं है, फिलिस्तीन सही को नहीं है, और तो अगलो आदमी पूछे कि साहब बाड़मेर जैसलमेर सही है, तो वाकई लागे कि मिलना लागे कि पेल मारो बाड़मेर जैसलमेर मीना जो भी सुविधा माना मिलनी चाहिए थी, अगर हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में और जो बेसिक इंफ्रा में माना जो चीजें अवेलेबल होनी चाहिए थी वो हाल तक हुई को नहीं है। उमरी बाद में मजबूती में रहा और बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा जब मजबूत हो गयो उमर बाद में देश दुनिया की बात। पानी की समस्या अब तक क्यों कोई सॉल्व नहीं कर पाया वहां पर? कई सारा कारण रहा हुआ, कहीं तो सरकार की उदासीनता भी रही, कई बार मिसकम्युनिकेट। आपने बताऊं कि लाडली बार 5 साल कांग्रेस गवर्नमेंट और ऊपर बीजेपी है, तो एक कोऑर्डिनेशन रो एक रहो जिकर कारण हमारा लोग परेशान होया। सरकारां तो आ गई और चली गई बट सबों ज्यादा परेशान जनता हुई। मैं विश्वास है बेड़ो कह सकूं आने वाले टाइम रे मीना, आने वाले 5 साल रे मीना कई सारे नए स्कीम्स बना रही है। थार रे वास्ते विशेषकर थार रे वास्ते मैं नई स्कीम्स रो प्लान कर रहा हूं और बढ़िया तरीके में घर घर तक पानी पहुंचाऊं। बहुत बड़ा क्षेत्र होता है लोकसभा का, एरिया की दृष्टिकोण से भी, और आप जब संसद में पहुंचते हैं तो 550 लोग अलग अलग क्षेत्र से आए हुए होते हैं, तो इतने सारे लोगों के बीच रविंद्र सिंह भाटी अपने क्षेत्र की आवाज उठाकर उसको सॉल्व करने तक कैसे ले जाएंगे? मजबूती से ले जाएगा। सबसे बड़ी चीज की एशिया का सेकंड सबसे बड़ा एरिया मेरा है। हाँ, एंड सबसे छोटा रहूंगा। मुझे लगता है कि वो पार्लियामेंट में सबों कम उम्र मैं ही हूँ जो स्ट्रगल कर रहे हो, तो सबों लाड दुलार रहे बेड़ो बेड़ो और मारो काम की कर कराणु है मैंने बहुत अच्छे तरीके में आवे और आने वाले टाइम में मेरा परिणाम भी मैं आपने लार दिखाऊं। कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? वो नामांकन में जो लोग आए थे बहुत बड़ी तादाद में लोग थे, तो आपकी टीम भी है, जैसे हम कोऑर्डिनेट कर रहे थे तब मैंने देखा, तो ये सब कब डेवलप किया? चुनाव के बाद या कैसे? मतलब आप कैसे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कैसे करते हैं? मैं यूनिवर्सिटी में निकले हूँ। हाँ, यूनिवर्सिटी रे मीना सारा यूथ ही हुए जो चुनाव लड़ाओ है, तो वो तमाम भाइयों रो साथ और सहयोग मैंने मिले और आज तक मिलते आ रही है। मैं आज भी जोधपुर यूनिवर्सिटी रा तमाम जो साथी जकानी बदौलत मैं अठे तक पहुंचे हूँ उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूँ। और जो इंजीनियरिंग फील्ड रहा है, हमारे MBA में एक इंस्टीट्यूट है जिकर मीना इंडिया रो टॉप इंस्टीट्यूट मीना में एक है, वो कई सारे स्टूडेंट्स जो है जो आज भी हमारे बेड़ा काम कर रहे हैं। और सबों बड़ी चीज जो आप कह रहे हो कि ये मैनेजमेंट की करो है, ये तमाम जितने भी मेरी टीम के लोग हैं ना, ये निस्वार्थ भाव से बिना किसी फीस के, बिना किसी पेमेंट के मेरे लिए काम कर रहे हैं, है ना। ये फीस वालों है ना एम्प्लॉय साहब, वो सुबह 10 बजे ले रात 8 बजे तक काम करेला, 24/7 वही काम करे जो थाम बेड़ो दिल जुड़ाव है। तो ये लोगों रो हमारे दिल जुड़ाव है और हमारे वास्ते काम कर रहा है और हमारे माथे बहुत बड़ो ऐसा नहीं है। आपकी फैमिली में कौन है? क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो नहीं है आपका पूरा। हमारे पिताजी है, पिताजी अध्यापक है और दादाजी हमारा एक्साइज में है, गवर्नमेंट सर्वेंट है। हाँ, तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो नहीं है बट सहयोग राजनीति में हाँ, और सब और साथ मिले बड़े तो बढ़िया करते हैं। कैसे शुरू हुई थी आपकी छात्र राजनीति? कोई मुद्दा उठाया था आपने? मैं जोधपुर यूनिवर्सिटी में था 2013 से लेके 2019 तक, तो उस दौरान कई सारे छात्र संघ के अध्यक्ष बने। मेरे साथ के मेरे बड़े भाई खूब छात्र संघ के अध्यक्ष बने। जो 2019 की बात आई छात्र संघ चुनाव की, तो सभी ने मिलकर कहा कि चुनाव लड़ो। मैंने कहा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, न इतना धनबल है, क्योंकि जोधपुर यूनिवर्सिटी का चुनाव अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज। वेस्टर्न राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, जहाँ से अशोक गहलोत साहब निकले, गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब निकले, हरीश चौधरी जी निकले, बाबू सिंह जी निकले, कई सारे पॉलिटिकल नाम हैं जो राजस्थान की पॉलिटिक्स को डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हाँ, वो तमाम लोग जोधपुर यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा वो है, जंग का मैदान है। तो मैंने कहा कि साहब मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं चुनाव लड़ सकूं,
तो सभी ने साथ दिया, सभी ने सहयोग किया और जिसकी बदौलत मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बना। एक जुनून था कि साहब कुछ न कुछ करें उन लोगों के लिए, उन युवाओं के लिए जिन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट को आशीर्वाद दिया और यहाँ तक पहुंचाया। उनको रिटर्न देना जरूरी है, उनको ये लगना चाहिए कि वाकई हमारा चुनाव जो था वो सही था। उसके लिए काम किया। 3 साल काम करने के बाद में जब कार्यकाल कंप्लीट हुआ और राजनीति में तो आ ही गए थे, फिर लगातार जारी। राजनीति में आदर्श कौन है, पसंद कौन है नरेंद्र मोदी के अलावा, क्योंकि वो तो बता दिया आपने। राजनीति में सबसे ज्यादा जो हम सभी को पसंद है आदरणीय अटल बिहारी जी हैं, जो एक स्वच्छ राजनीति करते थे। दलीय राजनीति से ऊपर उठ के पक्ष और विपक्ष को साथ में लेके जो साधने का जो काम करते थे वो थे। आखिरी प्रश्न, हमारे गुजरात में एक मुद्दा बहुत चर्चा में है और वो परषोत्तम रुपाला केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनको लेकर है। राजपूत समाज के ऊपर टिप्पणी की है उन्होंने। आप आए तो आज पत्रकारों ने भी आपसे सवाल पूछा था अहमदाबाद में, आप क्या सोचते हैं उस मुद्दे को लेकर? देखो तो मारो खुल्लो तौर माथा कहणु है कि कोई भी आदमी व्यक्तिगत रूप रे मीना हुए या सामाजिक तौर माथा हुए क्या गुटे इतो अधिकार को नहीं है कि वो कहना केरी भावना ना केरी आस्था ना ठेस पहुंचाए, चाहे वो मैं क्यों नहीं। उन्होंने जो चीजें कही, जो बातें कही, वो एक सभ्य समाज के अंदर कहने लायक नहीं होती। उन्हें नहीं पता कि साहब आज आप जो खुले आसमान के नीचे बैठा कई सारा लोग आप सिर दिया है इस धरती ने बचाने रे वास्ते। कई सारा लोग जुंजार हुआ, वहाँ सवारी बलिदान ना, वहाँ सवारी कुर्बानियां ना था 1 मिनट में ना तार तार कर दी, था तार तार कर दी। वे महाराणा प्रताप री वे संघर्षमयी गाथा ना जिका घास री रोटी खाई और आखिरी दम तक जो लड़ाई लड़ी, आप सब लोगों ना आप एकदम बराबर कर दिया। राजनीतिक जो आदमी है या जो पॉलिटिक्स में ना डायरेक्टली जुड़ेड़ो आदमी हुए उनके माता एडी शोभा कौन दे, पर ये चीज रो जवाब भी हुआ ना गुजरात रा लोग दे रहा है और आने वाले टाइम रे में ना सब चीजें स्थितियां स्पष्ट की जाए। थैंक यू सो मच रविंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए और शुभकामनाएं आपको बहुत सारी चुनाव के लिए। थैंक यू।